हेलो बच्चों, आपका जीवन कैसा चल रहा है। आज हम आपको पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम विस्थापन शब्द का मतलब बताते हैं, फिर इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, हटा देना। कहां से हटा देना? जहां से कोई व्यक्ति बैठा हो या जिसको वहां से हटा दिया गया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसको कहा जाता है विस्थापन। जैसे कि यहां पर एक ये वस्तु रखी है, इस वस्तु के द्वारा अगर इसको हटा दिया गया तो इसका हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस मतलब अलग करना, प्लेस मतलब स्थान से, तो स्थान से अलग करना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। विस्थापन मतलब हटाना कहलाता है। इसको हम एग्जांपल, एक घरेलू जीवन का एग्जांपल लेते हैं। आपने ट्रेन में यात्रा की होगी, भरी हुई ट्रेन में। तो ट्रेन में होता क्या है, सारे लोग पहले कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। जैसे कि कुर्सी 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं और एक ताकतवर व्यक्ति, ताकतशाली व्यक्ति भी बैठना चाह रहा है। तो ये किसी कमजोर व्यक्ति को हटा देगा, एक कमजोर व्यक्ति को हटा करके और यहां पर बैठ जाएगा। जैसे कि यहां पर ए बी सी डी और ई, ये 5 आदमी बैठे हुए हैं। अब एक आदमी आया एम ये शक्तिशाली है। कैसा है? एम जो आया है वो शक्तिशाली है और यह भी इस सीट पर बैठना चाह रहा है। जब ये भी सीट पर बैठना चाहता है तो ये क्या करेगा? इसको हटा देगा। तो इस एम ने इसको हटा दिया और स्वयं यहां पर बैठ गया। एम यहां पर बैठ गया और ए यहां पर आपका अलग हो गया। तो ये यहां पर कौन सी क्रिया हुई? विस्थापन की क्रिया, डिस्प्लेसमेंट। अब क्रिया किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा कमजोर व्यक्ति को हटा देना ही विस्थापन कहलाता है। अब इसकी रासायनिक परिभाषा पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में इसकी परिभाषा क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व का मतलब शक्तिशाली, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये सब इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन का मतलब अलग कर देता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल, ये CuSO4, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और ये आपका एक जिंक धातु है। कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जिंक धातु को डाल दिया है। तो जो जिंक धातु है ये आपका अधिक क्रियाशील तत्व है और जो आपका कॉपर है Cu कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक धातु कॉपर धातु को विस्थापित कर रहा है, कहां से? उसकी जलीय विलयन से। तो Cu जो एसो4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन से, तो जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर दिया, मतलब अलग कर दिया और स्वयं SO4 के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 बना लिया है। तो ये एग्जांपल हो गया आपकी विस्थापन अभिक्रिया का। ओके, तो 2 शब्द केवल ध्यान रखना है, अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन कम क्रियाशील तत्व है, कौन अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जो अगला चैप्टर आपका अम्ल क्षार और लवण आ रहा है, तो उसमें हम पढ़ाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कौन तत्व कम क्रियाशील होता है, कौन तत्व अधिक क्रियाशील होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम बताएंगे। तो ये आप परिभाषा ध्यान रखना। और ये एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में किसको डाला गया, जिंक धातु को डाला गया। तो जिंक धातु अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील वाली धातु ने कॉपर सल्फेट से, कॉपर एक कम क्रियाशील तत्व है, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये देखो अलग हो गया है और स्वयं SO4 के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना दिया है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आपको अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ओके, धन्यवाद।